जूता से मारेंगे तो तुम्हारा औकात दिखा देंगे, तो तुमको ठिकाने लगा देंगे। तो ये सब बात भाई वीरेंद्र के लिए शोभनीय नहीं। एक विधायक अभी हाल फिलहाल में जब विधानसभा चल रहा था, सत्र चल रहा था, उसमें भी उनकी लैंग्वेज जो दिखा रहा था बेचैनी की, अस्पष्टता की, वो एक किसी मंत्री को जो आप शब्द कह रहे हाँ, हैं, एक मंत्री को सदन में अशब्द भाषा का इस्तेमाल करना, ये तो कहीं से शोभनीय भाषा नहीं है। किस पूरा मूड बना चुका है और जनता का पूरा मूड है एनडीए के तरफ। जो एनडीए का विकास और का काम जो चल रहा है पूरे देश दुनिया में, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आंख बंद करके भी चलिएगा तो आप रोड पर ठेस लगने की आवश्यकता नहीं है। तो कौन होते हैं वो डिसाइड करने वाले? हमारे देश के बेटी बहू जो भी है, उनके बारे में अभद्र टिप्पणी करने का, वैसे वैसे व्यक्ति को तो मैंने एक मुकदमा के तहत सजावा कर देना चाहिए और उसको बहिष्कार करना चाहिए, चाहे वो किसी धर्म का हो। का कौन क्या होगा? आप उसमें सारे लोग हैं रेस में, मैं भी हूँ। मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कर रहा हूँ कि क्षेत्र के पीछे अपना समय बिताऊं और सभी लोगों को दुख दर्द में शरीक हूँ, और जो भी हमसे यथासंभव बन रहा है मैं मदद कर रहा तो हूँ। क्या सर इस वक्त मौजूदगी पटना में हमारे साथ बेला यादव जी है, भाजपा नेता। देखिए, बता दें कि बिहार में लगातार जो है सियासी गलियारों में बहुत सारी चीज चर्चा चल रही है, लेकिन एक और चर्चा जो कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा है कुछ दिन से, आरजेडी विधायक मनेर से भाई वीरेंद्र, और एक है पंचायत सचिव, उनका जो है वीडियो वायरल कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा है, जिसमें भाई वीरेंद्र जो है कुछ कहते हुए दिख रहे हैं, जूता से मारेंगे ऐसा ऐसा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। और फाइनली जो है उन्होंने, जो पंचायत सचिव थे, उन्होंने जो है एफआईआर दर्ज करा दिया SC/ST कोर्ट में, थाना में जाके। अब आगे क्या होगा, सभी चीज़ों पर, तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे सर, बिहार में जिस प्रकार से जो है लगातार आए दिन कुछ ना कुछ हो ही रहा है, इसी में भाई वीरेंद्र जो है मनेर के विधायक, अब उनका कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा है, कह रहे हैं कि तुमको जूता से मारेंगे, हम विधायक है, तुम हमको पहचानता नहीं, ऐसा सब बात कह रहे हैं। क्या कहेंगे इसमें? देखिए, भाई वीरेंद्र जी को पहले तो अपना परिचय बताना चाहिए था, क्योंकि जो पंचायत सचिव होता है उसका ट्रांसफेबल जो होता है, नए नए आते हैं, बहुत सारे ऐसे नहीं हैं जो प्रतिनिधि का नाम जानते हैं, तो उनको अपना नाम पूरा बताना चाहिए था, अपना परिचय देना चाहिए था कि मैं विधायक भाई वीरेंद्र बोल रहा हूँ मनेर से। तो वो अपना केवल जो हम लोग देखे हैं ऑडियो, उसमें तो खाली बोल रहे हैं मैं भाई वीरेंद्र बोल रहा हूँ। और जिस तरह से अभद्र भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया है, ये उनकी बेचैनी है। क्योंकि मनेर का जनता जो है भाई वीरेंद्र से मने उब चुका है, और उब जाने के कारण भाई वीरेंद्र अभी बेचैनी में है, और वो अपना अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो नहीं होना चाहिए था। एक अच्छे आदमी का वो पहचान नहीं है कि किसी भी पंचायत सचिव हो या कोई भी स्टाफ हो, सरकारी स्टाफ हो, उनके साथ बड़ा शालीनता से बात करना चाहिए, और अपना परिचय देने में कोई शिकायत भी नहीं था। लेकिन वो तो वीडियो में जूता से मारेंगे तो तुम्हारा औकात दिखा देंगे, तो तुमको ठिकाने लगा देंगे। तो ये सब बात भाई वीरेंद्र के लिए शोभनीय नहीं। एक विधायक है और जनता का प्रतिनिधित्व करता है, और उनका कहना था कि हमारे पास मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए शायद उनके पास कोई फरियादी आए थे, तो उनके लिए उन्होंने कॉल किया था, वो ये कह रहे सफाई में। देखिए, हम लोग भी कॉल करते हैं, हम लोग भी बोलते हैं कर्मचारी को, सीईओ को, लेकिन बड़ा एक विनम्रता पूर्वक बोलते हैं, अपना परिचय देते हुए बोलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, प्रणाम पाती करते हैं, और जो भी अपना बात रखना रहता है अपने क्षेत्र के जनता के लिए, उनसे कह भी देते हैं और करवा भी लेते हैं, और सारा चीज़ बड़ा माने स्मूथली हो जाता है, टाइम से हो जाता है। लेकिन भाई वीरेंद्र जो अपना रुतबा दिखाते हुए, ये शोभनीय नहीं है, कहीं से शोभनीय नहीं है। यह साफ दिखता है उनकी बेचैनी दिख रही है। और अभी हाल फिलहाल में जब विधानसभा चल रहा था, सत्र चल रहा था, उसमें भी उनकी लैंग्वेज जो दिखा रहा था बेचैनी की, अस्पष्टता की, वो एक किसी मंत्री को जो आप शब्द कह रहे हैं, हाँ, एक मंत्री को सदन में अशब्द भाषा का इस्तेमाल करना, ये तो कहीं से शोभनीय भाषा नहीं है। किसी भी प्रतिनिधि के लिए यह शोभनीय भाषा नहीं है। इसका हम घोर ये करते हैं, विरोध करते हैं। सर तेज प्रताप यादव जी है, लालू जी के बड़े पुत्र, एक पोस्ट वायरल किए हैं, ट्विटर पर ट्वीट किए हैं, कहे हैं कि हमारे ऊपर तो कार्रवाई हो गई, लेकिन ये भाई वीरेंद्र के ऊपर कार्रवाई कब होगी, पार्टी इस पर एक्शन लेगी या नहीं लेगी, या सिर्फ एक्शन तेज प्रताप पर ही लेगा, ये ऐसा ऐसा जो है पोस्ट कर दिए हैं। देखिए, ये उनका मामला है और वो ये उनकी पार्टी का मामला है। इस पर ज़्यादा टिप्पा टिप्पणी करना हमारे लिए समझ से अच्छा नहीं है। अब पार्टी उनका क्या निर्णय लेता है भाई वीरेंद्र, क्योंकि सारा आरजेडी में तो उसी तरह के लोग ही हैं,
तो पता चलेगा निकालते निकालते खुद भी निकल गए। अच्छा। और किसी भी विधायक वहाँ जो सभ्य भाषा का इस्तेमाल करे, अशालीनता से कोई बात को रख सके, तो ऐसा तो कहीं दिखता ही नहीं है। तो पूरा आरजेडी पार्टी ही धीरे 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 उसमें अगर निकालना चिन्हित करना शुरू कीजिएगा तो पता चलेगा कि 74 भी चिन्हित हो जाएगा। क्या लगता है सर कि चुनाव से पहले इस प्रकार से जनता के बीच माहौल बन रहा है, आखिर क्या लगता है 2025 में क्या होगा? ये सब चीज़ों को देखते हुए जनता किस ओर जाएगी? देखिए, जनता पूरा मूड बना चुका है और जनता का पूरा मूड है एनडीए के तरफ। जो एनडीए का विकास और का काम जो चल रहा है पूरे देश दुनिया में, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आंख बंद करके भी चलिएगा तो आप रोड पर ठेस लगने की आवश्यकता नहीं है। और पहले क्या था, तो सारा देश जान रहा है, सारा बच्चा जान रहा है, सब कुछ से जान रहा है, तो इसलिए कहने की आवश्यकता नहीं है। वो सारा जनता देख रही है क्या स्थिति रहेगा महागठबंधन का, क्या स्थिति रहेगा एनडीए का। पूरे देश में, पूरे बिहार में लहर है एनडीए का। एनडीए का लहर है। दानापुर में क्या चल रहा है? क्योंकि दानापुर में आप लगातार पोस्टर बैनर लगवा रहे हैं, जनता से डोर टू डोर मतलब कैंपेन कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो दानापुर का क्या माहौल लग रहा है इस वक्त? ये दानापुर का बढ़िया माहौल लग रहा है और एनडीए के पक्ष में पूरा जोड़ हवा है। उसमें सभी लोग लगे हुए हैं, हमारे अलावे भी बहुत लोग लगे हुए हैं, मैं भी उसमें एक हूँ। एक है सर, लेकिन चर्चा सियासी गलियारों में चर्चा है, क्षेत्र में चर्चा है कि बेला यादव इस बार जो है मैदान में कूद रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लगता है इस सब? देखिए, हमारी पार्टी जो एनडीए पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, भाजपा बड़ी पार्टी है। अब कोई एक आदमी का इसमें डिसीजन नहीं होता है। इसमें मिल बैठ करके पूरा यहाँ से स्टेट से लेके और सेंट्रल तक, दिल्ली तक, सब लोग बैठ करके इसमें डिसीजन लेते हैं। और डिसीजन लेने के बाद में निर्णय होता है कौन कैंडिडेट होगा, कौन क्या होगा। अब उसमें सारे लोग हैं रेस में, मैं भी हूँ। मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कर रहा हूँ कि क्षेत्र के पीछे अपना समय बिताऊँ और सभी लोगों को दुख दर्द में शरीक हूँ। और जो भी हमसे यथासंभव बन रहा है मैं मदद कर रहा हूँ। क्या सर कौन क्या होगा, अब उसमें सारे लोग हैं रेस में, मैं भी हूँ। मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कर रहा हूँ कि क्षेत्र के पीछे अपना समय बिताऊँ और सभी लोगों को दुख दर्द में शरीक हूँ। और जो भी हमसे यथासंभव बन रहा है मैं मदद कर रहा हूँ। तो क्या सर फाइनली इस बार देखा जाए कि चुनाव बेला यादव जी लड़ेंगे दानापुर विधानसभा से? पार्टी अगर टिकट देती है तो 100% लड़ेंगे, 100% तैयारी में है। लेकिन जनता जो कह रहे कि बेला यादव जैसा लोग जो है मैदान में आए, लड़े, आवाज उठाए सदन तक। जनता तो सर्वोपरि है। जनता की जब आवाज़ उठेगी तो पार्टी जरूर टिकट देगी। जी, अभी भी फिलहाल जो है बाढ़ की स्थिति चल रही है बिहार में, पूरे चारों तरफ जो है बाढ़ रखी है। दानापुर भी निचली स्तर में है, दियारा क्षेत्र भी पड़ता है दानापुर विधानसभा में भी। तो अभी दियारा क्षेत्र का क्या स्थिति है सर? अभी दियारा क्षेत्र में एक दिन के लिए पानी प्रवेश किया था दियारा क्षेत्र में, लेकिन पानी बहुत तेज़ी से उतर गया। हम समझते हैं 6 घंटा 8 घंटा के आसपास में पानी टिका और पानी उतना ही तेज़ी से फिर बैक हो गया, उतर गया। अभी दियारा का क्षेत्र ठीक है, अभी पानी का कहीं कोई नहीं आया है पानी, तो मिला जुला के अभी दियारा ठीक है। सर अंतिम सवाल ये है आपसे कि डिम्पल यादव अखिलेश यादव की पत्नी है, धर्मपत्नी है, उन पर जो है पिछले दिन जो है सदन चल रहा था संसद सत्र का, उसमें जो है एक मस्जिद में जाती है दौरा करने के लिए, वो और अखिलेश यादव, उनके साथ एक और उनके साथ सांसद रहती है, और एक जो है मतलब मौलाना है, उनका नाम है शाहिद रशीदी। उन्होंने बयान दिया है कि अपशब्द बयान दे दिया है, जो बयान को मैं अपने चैनल और कैमरा पर बोल नहीं सकते हैं। उस बयान को कैसे देखते हैं सर आप? देखिए, जो शाहिद रशीदी जो बयान दिए हैं वो कहीं से शोभनीय बयान नहीं है। और कौन होते हैं वो डिसाइड करने वाले? हमारे देश के बेटी बहू जो भी है उनके बारे में अभद्र टिप्पणी करने का, वैसे वैसे व्यक्ति को तो मैंने एक मुकदमा के तहत सजावा कर देना चाहिए और उसको बहिष्कार करना चाहिए, चाहे वो किसी धर्म का हो। कौन होते हैं वो? किसी का बेटी बहू और हमारे देश का बेटी हैं, हमारे देश का बहन है, हमारे देश का पार्लियामेंट का मेंबर हैं, उसके बारे में शाहिद रशीदी इस तरह का बयान देता है, ये बहुत ही निंदनीय घटना है। इस पर अखिलेश यादव को भी अपना संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव अब तक चुप है, क्या लगता है वोट बैंक की राजनीति हो रही है क्या? देखिए, अगर इस तरह का, अगर माँ बहन को गाली सुनवा करके वोट बैंक का कोई अगर राजनीति करता है तो ये सबसे बड़ा दुखनीय शब्द है। अब इस तरह का डिम्पल यादव पर किसी ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है और उस पर अखिलेश यादव चुप रहते हैं, तो भाई ये तो हमारे समझ से परे है। हम लोग इसको बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। तो देखिए, हमारे साथ अभी बात करने के लिए मौजूद हैं बेला यादव जी, मौजूद थे। सीधे सीधे कहना कि बिहार की राजनीति में जिस प्रकार से सियासी चल रहा है,
जिस प्रकार से भाई वीरेंद्र का जो है कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा है, पहले तो भाई वीरेंद्र को अच्छे से शालीनता से पेश आना चाहिए था। जिस प्रकार से पंचायत सचिव से जो वार्तालाप हुई है कॉल रिकॉर्डिंग में जो दिख रहा है, वो इनको कहीं ना कहीं ये इनके हिसाब से वो गलत है। साथ ही जब हमने बात की और मुद्दों पे कि दानापुर में क्या कुछ चल रहा है, तो दानापुर में इन्होंने सीधा कहा कि दानापुर में सब कुछ अच्छा चल रहा है, पक्ष एनडीए की ओर चल रहा है और रेस में भी है। हालांकि सियासी गलियारे में चर्चा ये भी है, बता दें कि बेला यादव जी जो है इस बार रणभूमि में, रण क्षेत्र में, मैदान में कह लीजिए तो उतरने वाले हैं दानापुर से। हालांकि दानापुर में कैंपेनिंग भी कर रहे हैं, डोर टू डोर लोगों से मिल रहे हैं, बाढ़ के समय है, लोग से मिलना जुलना काफ़ी सक्रियता भी बढ़ गई। हालांकि बता दें कि अंतिम सवाल एक और थे कि डिम्पल यादव अखिलेश यादव की धर्मपत्नी है, उनको ऊपर शाहिद रशीदी के द्वारा जो है एक बयान दिया गया था, जिस बयान को मैं आपके अभी जो है इस बयान को मैं बोल भी नहीं सकता हूँ। बहुत ही महिला विरोधी बयान था। इस बयान के ऊपर भी इनका बयान था कि कहीं ना कहीं इस प्रकार से ओछी टिप्पणी से उसको माफ़ी मांगना चाहिए और शर्मिंदगी है, ये ऐसा बयान से बचना चाहिए। ये जो है माफ़ी लायक नहीं है, कहीं ना कहीं ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। बिहार आप क्या सोचते हैं? अपना राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएगा। बने हमारे साथ, आप देख रहे हैं बूम भारत के साथ द पब्लिक प्रेस, पटना से अर्पित कुमार के साथ।